अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोटरवे रेप केस में जो दो मुलजमान थे आबिद मल्ली और शफकत बग्गा, उनको सज़ाए मौत सुना दी है। उनको उम्र कैद की सज़ा भी दी गई है। उनको उनकी जायदादें जो हैं वो भी ज़ब्त करने की हुक्म जारी किया गया है और उसके साथ साथ जो उनको जुर्माना आयद किया गया है वो 50-50 हज़ार रुपये दोनों मुलजमान को जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। ये मुकदमा 9 सितंबर 2020 को रजिस्टर हुआ था, जिसके बाद मुलजमान को ट्रेस आउट किया गया और उसके बाद एक सोशल प्रेशर जो है वो एजिटेट हुआ और मुलजमान को गिरफ़्तार करने के बाद उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की गई और बाकायदा ट्रायल जो है वो कंक्लूड करके इसमें मुलजमान को जो है वो सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जो मुलजमान के वकला हैं वो अभी भी समझते हैं कि इसमें कुछ कानूनी सिकम जो हैं वो मौजूद रह गए हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि इसमें जो सबूत मौजूद था वो एक ऐसा सबूत है जिसका फ़ायदा जो है वो मुलजमान किसी भी लेवल के ऊपर नहीं ले सकते। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट फौजदारी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो सकती है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जो डिफेंस का वर्जन है और प्रोसिक्यूशन का वर्जन है, इसको कैसे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फौजदारी कवानीन के माहिर फैसल इकबाल बाजवा साहब। आप ट्रायल का फौजदारी ट्रायल का जो है वो काम करते हैं, इसलिए ट्रायल के प्रोसीजर के ऊपर भी इनसे बेहतरीन मशवरा जो है वो मिल सकता है। फैसल बाजवा साहब, सज़ाए मौत सुना दी शफकत बग्गा साहब को और जो आबिद मल्ली साहब मुलजमान थे उनको, अब वो मुजरम हैं 365 में और रेप में, और जो उसको ज़ख्मी किया तोड़ फोड़ की गई थी सज़ा मौत दे दी गई, उम्र कैद दे दी गई और साजू उनकी जायदाद जो है वो जब्त करने का ऑर्डर जारी किया गया। अच्छा, डिफेंस का ये वर्जन रहा है ड्यूरिंग ट्रायल कि जो प्रोसीजर है ज़ाब्ता फौजदारी का वो कानून के मुताबिक उसका इतलाक़ नहीं किया गया। जैसे कि शनाख्त परेड जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की गई, 20-22 दिन के बाद शनाख्त परेड की गई और जो शनाख्त परेड करने का तरीक़ाकार था वो भी मशकूक था। तस्वीरें पहले लीक होगी और जो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ शनाख्त परेड हुई वो भी कानून के मुताबिक नहीं हुई। सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट जो फैसले हैं उसके मुताबिक नहीं हुई। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मुलज़म जब अरेस्ट हुआ उसके बाद उसको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। वहाँ से फिर आईडी परेड के लिए एक डेट फ़िक्स हुई। वो जो 22 दिन का डिले है वो आईडी परेड की जो डेट फ़िक्स होने का है वो है। उसके बाद डिफेंस का नो डाउट ये वर्जन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो नहीं। इसमें बेसिकली आईडी परेड में जो शनाख्त है मुलज़म की वो पहले लीक आउट नहीं होनी चाहिए। इस केस में नो डाउट मुलज़म की तस्वीर जो हैं वो पब्लिकली पहले ही लीक हुई और पुलिस के थ्रू एलेज करते हैं लोग कि पुलिस ने लीक की। वो लीक हुई, लीक होने के बाद वो सोशल मीडिया पे चली। वो मुझे भी, आपको भी, हर बंदे को पहले पता था कि ये मुलज़म जो हैं ये यही हैं। तो इस हद तक उनका डिफेंस वर्जन जो है वो बिल्कुल ठीक बनता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें प्रोसीजरल एरर्स हैं इसको आईडी परेड को कंडक्ट करते हुए। इस हद तक उनका डिफेंस है। लेकिन मैं यहाँ पे एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके, इसमें विक्टिम की स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और विक्टिम ने मुलज़मों को कोर्ट में भी आइडेंटिफाई किया है। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो है वो उनकी कन्विक्शन मतलब अवार्ड की है उनको। अच्छा फैसल साहब, एक और भी डिफेंस का वर्जन था कि जो डीएनए है वो रातों रात ही हो गया, जबकि ट्रायल के अंदर जो डीएनए के एक्सपर्ट थे काजी लईक साहब, उनके ऊपर प्रॉपर जीरा हुई और उन्होंने ये बात एडमिट की कि डीएनए का जो प्रोसीजर है वो तफसीली एक प्रोसीजर है, वो इस केस में अडॉप्ट नहीं किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रोसीजरल कमी रह गई है, ये जो सुकम रह गया है, ये भी जो मुतासरा खातून का बयान है उससे कमज़ोर है? इसमें मैं गुजारिश करता हूँ, जब ऑर्डनरी तरीके से आप किसी के डीएनए प्रोफाइल मैचिंग के लिए भेजते हैं तो उसमें कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। उनके एक अपना तरीक़ाकार है जिसको वो फॉलो करते हैं, एसओपीज़ हैं। चूँकि ये ऑर्डनरी केस नहीं था, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि ये एक ऑर्डनरी केस नहीं था, उस वजह से इसमें चूँकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से पुलिस पे था कि इसको जल्द से जल्द जो है वो,
किया जाए। नो डाउट इसमें उन्होंने डिफेंस लिया है और एपलेट कोर्ट में वो इसको एजिटेट भी करेंगे। माइट बी पॉसिबल उनकी ये जो एजिटेशन है ये किसी हद तक वहाँ पे सुनी जाए, लेकिन चूँकि इसमें मैंने फिर गुजारिश की कि इसमें जो रेप केस होता है उसमें सॉलिटरी स्टेटमेंट विक्टिम की जो है वो ही सफिशेंट होती है। ये डीएनए मैचिंग जो है ये एक कोरैबोरेटिव एविडेंस है जो उसकी तायीद करती है उसके कि जो एलेज वो कर रही है कि क्या ऐसा हुआ है, और इसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेन एविडेंस नहीं है जी, मेन एविडेंस नहीं है, ये एक तायदी एविडेंस होती है। और जो अतराफ़ी स्टेटमेंट का डिफेंस ने वर्जन लिया था, स्टांस लिया था कि जो हमारा कबाल जुर्म इन दोनों मुलजमान का करवाया गया है, वो अदालत में अपने उस अतराफ़ी बयान से मुनहरफ हो गए। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ने पुलिस मुकाबले में कत्ल करने की धमकी दी थी जिसकी वजह से हमने ये अतराफ़ी जुर्म किया। तो क्या ये जो उनका डिफेंस का वर्जन है, मुलज़म के वकला का ये जो मौक़िफ़ है, ये भी नहीं अपीलेट कोर्ट में उनको फ़ायदा देगा और वो खातून का बयान उस पर भी उसको प्रायोरिटी मिलेगी? जी, मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, मुल्ज़म का इतराफ़ी बयान जो है ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है, इसने भी चीज़ों के साथ कोरैबोरेट होना है। एविडेंस चलान सबमिट होने से पहले उसका इतराफ़ी बयान आया। ये दाऊद साहब आप भी जानते हैं, मैं भी चूँकि ट्रायल का काम करता हूँ, पुलिस अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके ही ये बयान जो है वो कलमबंद करवाती है। ये कोर्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो देखे कि ये वॉलंटरली है या इस पे कोई प्रेशर है। अब उन्होंने डेफिनेटली वहाँ कन्फेशन करने के बाद कोर्ट में आके उसको डिनाई किया और उसमें यही वर्जन लिया कि ये पुलिस प्रेशर के था हम पे जिस वजह से हमने ये किया है, लेकिन जज साहब ने या ट्रायल कोर्ट ने उसको कंसीडर नहीं किया। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि इस केस की इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस विक्टिम की स्टेटमेंट है जिसको बेस बनाते हुए ये सारे केस का फ़ैसला किया गया। फैसल बाजा साहब, डिफेंस का एक वर्जन ये है कि खातून ने मुलजमान को शनाख्त नहीं किया, मुलजमान को पहले उस मुलजमान की तस्वीरें खातून तक पहुंचा दी गई जिसकी वजह से खातून ने कह दिया कि जी यही मेरे मुलजम है। ये बात तो इंडिपेंडेंट शनाख्त तो खातून की अभी भी क्वेश्चनेबल रहेगी ना कि जो दो मुलजमान वो थे, हो सकता है वो कोई और मुलजमान हो, लेकिन चूँकि तस्वीरें पहले पब्लिक कर दी कि खातून को बता दिया गया कि आपके मुलजमान यही हैं, उसने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसमें मैं गुजारिश करता हूँ उस आइडेंटिफिकेशन परेड के अलावा मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब फ़ैसला किया तो उसमें ये चीज़ भी होगी कि ट्रायल कोर्ट में मुलज़म को दोबारा आइडेंटिफाई किया गया है कि ये ही वो मुलज़म हैं जिन पे रेप किया है। अब इस तरह का कोई डेंट डिफेंस क्रिएट नहीं कर सका जिस वजह से जज ये सोचने पे मजबूर हो कि माइट बी पॉसिबल इस आइडेंटिफिकेशन परेड में कोई कोताही हो गई हो, ऐसा कोई सुकम डेंट क्रिएट नहीं कर सके डिफेंस, इस वजह से ये फ़ैसला जो है वो दिया गया। व्यूअर्स, आपने फैसल इकबाल बाजवा साहब की महाराना गुफ्तगू सुनी। इस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो मोटरवे रेप केस का फ़ैसला सुनाया है, डिफेंस का जितना भी वर्जन हो कि इसमें कोई कानूनी सुकम रह गए हैं, लेकिन रेप के केसेस में जो मरकज़ी एविडेंस, मरकज़ी शहादत, मरकज़ी सबूत होता है वो जो मुतासरा खातून हो, लड़की हो, उसके बयान की अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और इस केस में भी मुतासरा खातून ने अदालत में भी इन दोनों मुलजमान को जो है वो शनाख्त किया था, जिसके बाद अदालत ने मुकम्मल तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद आज दोनों मुलजमान को, आबिद मल्ली को और शफकत बग्गा को सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि जो बाकी दफ़ात थी उनके तहत उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है, उनकी जायदाद जो है वो जब्त करने का ऑर्डर किया गया है और उनको पर जुर्माना जो है वो भी आयद किया गया है। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।